और अब तक की ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। शर्जील मेमन की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज शर्जील इनाम मेमन पेश हुए थे और उस वक्त समाअत जारी थी। और अब जो इतलात आ रही हैं, शर्जील इनाम मेमन की जमानत में तौसी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। नैब ने अपनी जानिब से पूरा लाहे अमल तैयार कर लिया था। नैब के वकील भी वहां पर मौजूद थे और नैब का यही कहना था कि अगर उनकी जमानत में तौसी होती है, ये दरख्वास्त अगर मंजूर की जाती है तो ये कोई गैर मामूली ये फैसला होगा। अब तक की अहम खबर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। शर्जील इनाम मेमन की जमानत में तौसी की दरख्वास्त मंजूर हो गई है। और इससे पहले ये इत्तला थी कि अगर उनकी दरख्वास्त मुस्तरद होती है तो उसके बाद उनको फौरी तौर पर कराची भेज दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट शर्जील मेमन की जमानत में तौसी की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम रहनुमा और शर्जील मेमन मीडिया से बात करने के लिए मौजूद हैं इस्लामाबाद में, और शर्जील इनाम मेमन के वकील भी उनके हमरा मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के पास पेश हुए और नैब की जानिब से भी उनका प्रोसिक्यूटर भी पेश हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 डेज़ की प्रोटेक्टिव बेल जो है वो शर्जील मेमन साहब को दी है। विदिन 15 डेज़ ये कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन में ये अपने आप को पेश करेंगे और लीगल प्रोसेस वहाँ शुरू करेंगे। आज इस केस में फारूक एच नाइक साहब जो सीनियर काउंसिल हैं वो पेश हुए, शकील अब्बासी साहब और मैं खुद पेश हुए। और इंशाल्लाह कराची अब इसके केस की प्रोसेस जो होगा उसमें जो लीड करेंगे फारूक एच नाइक साहब करेंगे। और हम समझते हैं कि हमने अपने आप को अदालत के सुपुर्द किया। अदालत ने हदायत की कि हम कराची में अपने मुकदमात की पैरवी करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कम से कम एक बात जो पहले भी साबित हुई है और आज भी साबित हो गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी क्या कहते हैं कारकुन हैं, उन पर जो झूठे केस किए जाते हैं मगर वो अदालत से फ़रार नहीं होते हैं। अदालत के अंदर आके अपना मुद्दा बयान करते हैं और इंसाफ हासिल करते हैं। मैं समझता हूँ आज भी इंसाफ हुआ है। शर्जील मेमन साहब जो मुल्क से बाहर थे, उनकी गैर मौजूदगी के अंदर ये केसेस किए गए और वो बीमार थे, वो वापस आए हैं और इंसाफ मिला है। और उम्मीद मैं करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कराची में भी हम जब जाएंगे उधर की अदालतों से भी हमें इंसाफ मिलेगा और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो नैब कर रही है वो करना छोड़ दे। ये मेरी उनसे इस्तदा है और हुकूमत वक्त से भी इस्तदा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को और उनकी लीडरशिप के खिलाफ जो झूठे मुकदमात क्या ख़त्म नहीं कर रहे वो ख़त्म किए जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही सीनियर हमारे नैयर बुखारी साहब, फारूक नाइक साहब, शकील अब्बास साहब, इनकी मेहरबानी आज ये मेरे बिहाफ पे अपीयर हुए और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल कोर्ट का जिन्होंने मुझे इंसाफ दिया, क्योंकि मेरे लिए बहुत आसान था। मैं बाहर मुल्क में बैठा था, वहाँ बैठ कर अपनी ज़िंदगी गुजारता, इन केसेस को फेस नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारे केसेस झूठे बनाए गए हैं। और इस पूरे केसेस के पीछे जिस तरह चौधरी निसार एंड कंपनी काम कर रही है, उनका मकसद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, वो भले करते रहें, हम इन केसेस को फेस करते रहेंगे। मैं एक और बात भी वाज़ेह करूं कि इसी केस में जो 16-17 एक्स्ट्रा जो दूसरे लोग नॉमिनेट हैं वो सब के सब बेल बिफोर अरेस्ट पे हैं। तो ये अगर कोई रंग दे रहा है कि जी कि कोई ख़ास खुदा ना खासा कोई फेवर है, दिस इज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर। 16-17 लोग ऑलरेडी वो बेल बिफोर अरेस्ट पे हैं और मैंने खुद अपने आप को कोर्ट के सामने सरेंडर किया है। मैंने पाकिस्तान आके अपने आप को सरेंडर किया है और उस सरेंडर का मकसद ये है कि मैं चाहता हूं कि मैं उन सारे झूठे मुकदमात को फेस करूं। थैंक यू। 2 साल पहले आपने क्यों नहीं सरेंडर किया? ये केस आपको बता दूं, ये रेफरेंस 2 साल पहले नहीं बना। आपका अच्छा सवाल आया है। अगर ये कुछ लोग ये कहते हैं कि जी जब ये केस था तब ये फरार हुआ, जब मैं गया था मेरे ऊपर कोई केस नहीं था, कोई रेफरेंस नहीं था। ये रेफरेंस जो दाखिल किया है उन्होंने अक्टूबर 2016 में किया है, तो मेरी गैर मौजूदगी में, बगैर मुझे सुने, बगैर मुझे कॉल अप नोटिस दिए हुए, बगैर किसी किस्म का मेरिट किए हुए। तो मैं जब 6 महीने पहले मेरे ऊपर रेफरेंस हुआ है और तब से मैंने बिल अप्लाई शुरू की है। थैंक यू। कराची कब जा रहे हैं?
शर्जील इनाम मेमन को 15 रोज़ के लिए ज़मानत मंजूर उनकी की गई है और इसके साथ ही अदालत ने शर्जील मेमन को 20 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया है। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि नैब पॉलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन है वो बंद करे। नैब के साथ साथ चौधरी निसार एंड कंपनी भी ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को बंद करें। इसके साथ उनका ये कहना था कि उनके खिलाफ जो रेफरेंसेस दायर किए वो तब किए गए कि जब वो मुल्क में मौजूद नहीं थे, उन्हें सुने बगैर उनके खिलाफ रेफरेंसेस दायर किए गए अक्टूबर 2016 में। और इसके साथ उनका ये कहना था कि अगर मुझे इन केसेस से भागना होता तो मैं पाकिस्तान वापस ना आता। जब मैं यहाँ से गया तो उस वक्त मुझ पे कोई केस नहीं था, मेरे पीछे ये तमाम केसेस बनाए गए।